वो राजसमंद में जयसमंद झील के किनारे स्थित है रूठी रानी का महल। ये महल जो है महाराणा जय सिंह ने अपनी छोटी रानी के लिए बनवाया था। इसे पहले हवा महल कहा जाता था और बाद में रूठी रानी का महल कहा जाने लगा। रानी उमादे ने यहां अपने पति से नाराज होकर जीवन बिताया था। ये महल अब चुनिद्वार के बाद एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। क्या है इस महल की कहानी, आइए ना एक स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजनगर के सेवली में मुख्य सड़क से 4 किलोमीटर ऊंचाई पर बना है रूठी रानी का महल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये महल रियासत काल में रानियों की नाराजगी जताने का जरिया था। राजा जब अपने राज्य के काम या युद्ध में व्यस्त होते थे और अपनी पत्नियों को समय नहीं दे पाते थे या कोई ऐसी बात होती थी जो रानियों को पसंद नहीं आती थी, तो रानियां रूठ कर इस महल में चली जाती थी, जिसकी सूचना राजा तक पहुँचने के बाद वो उन्हें मनाने आते थे। इसलिए इसे कोप भवन भी कहा जाता है। राजसमंद जिला मुख्यालय के सेवाली में अरावली पहाड़ की इस श्रेणियों पर सड़क लेवल से करीब 4 किलोमीटर ऊपर बसा है यह रूठी रानी का महल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रूठी रानी का महल है। रियासत काल में राजा अपने शौक और दिनचर्या को लेकर अलग अलग भवन बनवाया करते थे, जिनमें तरह तरह की शिल्पकारी और नक्काशी की जाती थी। इस महल का नाम रूठी रानी का महल, जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ जाता है, रानियों के यानी एक तरह का एक कोप भवन होता था। जब रानियां राजा अपने रियासत के कामों में राजकार्य में व्यस्त होते थे, उस दौरान अगर रानी को किसी बात की कमी अखरती तो वो यहाँ आकर रहने लगती थी। जब इसकी सूचना राजा तक पहुँचती तो राजा उसे मनाने के लिए यहाँ आते थे पूरे अपने लवाजमे के साथ, और जब रानी उनसे उसकी बात से सहमत हो जाती थी तो फिर से यहाँ से चली जाती थी। यह क्रम वर्ष भर चलता था। ये मेवाड़ के राजसमंद जिला मुख्यालय पर राणा राज सिंह द्वारा बसाए गए राजसमंद में यह रूठी रानी का महल है, जो वर्षों तक बहुत बुरी स्थिति में था, जीर्ण शीर्ण हालत में था। लेकिन पिछले कुछ समय से पुरातत्व विभाग और वन विभाग ने इसे फिर से विकसित किया है, और आज जो आप ये स्वरूप देख पा रहे हैं, यह पर्यटन के तौर पर एक विकसित किया गया है। राजसमंद का ये किला 400 सालों से ज्यादा पुराना है। इस बारे में पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए गए एक बोर्ड में इसका पूरा कथा वृतांत भी मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि मारवाड़ के राजा मालदेव राठौर का विवाह रानी उमादे के साथ 1532 में हुआ था। रानी उमादे बहुत खूबसूरत थी। उन्हें विवाह में धन दौलत और कुछ दासियां भी मिली थीं, जो रानी के साथ मारवाड़ तक पहुंची। उनमें एक दासी भारमती थी, जो बहुत सुंदर थी। राजा मालदेव का मन भी इसी दासी पर आ गया। विवाह के बाद वो रानी उमादे के पास बहुत देरी से पहुंचे। राजा मालदेव उस वक्त दासी के साथ व्यस्त थे। इस घटना को रानी उमादे ने अपना भारी अपमान समझा। वे विवाह के बाद इस कोप भवन में चली आई। राजा मालदेव के मनाने पर भी रानी इस अपमान से नहीं उबर पाई। रानी उमादे पूरे जीवन इसी भवन में रही। इसी कारण इसे रूठी रानी का महल कहा जाता है। रूठी रानी के महल के एकांत और निर्जन इलाके में होने की वजह से यहाँ कई रहस्यमयी कथाएं भी लोगों में प्रचलित है, जिसमें आधी रात के बाद रानी के घुंघरू और पाजेब की आवाज सुनाई देना, हवा में अलग अलग तरह की खुशबू आना, आने जाने वालों को कुछ अजीब महसूस होना और सुनसान रातों में दिया जलने जैसी घटनाएं प्रचलित हैं। लेकिन इन घटनाओं का कोई तथ्य मौजूद नहीं है। ये सिर्फ यहाँ के रहने वाले लोगों की कही गई बातें हैं। फिलहाल इस महल को लेकर कहा जाता है, यहाँ के जो राजा थे मालदेव, उन्होंने देखिए, आप पहले हम इस तस्वीर को देखेंगे, इस तस्वीर से साफ हो पाएगा। ये जो पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये पुराना महल का स्वरूप है और पिछले 5 वर्ष पूर्व इसको फिर से विकसित करके और अत्याधुनिक बना दिया गया है, पूरे सुविधा युक्त बना दिया गया है। इससे पूर्व की जो हालत है आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से बिल्डिंग गिरने की कगार पर है। और राजा मालदेव की जो पत्नी थी, रानी उमादे कहा जाता है उन्हें, और रानी उमादे को उनके पिता ने दहेज में जो कुछ बहुत सारी धन संपत्ति के साथ कुछ दासियों को भी साथ भेजा था। उनमें एक दासी थी भारमली, जो बहुत सुंदर कहा जाता है, बहुत सुंदर होती थी। और सबसे बड़ी बात यह, यहाँ के जो राजा थे और रानी उमादे के पति थे मालदेव, वो भी उस पर आकर्षित थे, उसकी सुंदरता को देखकर आकर्षित हुए। और शादी के बाद पहली रात को जब वे अपनी रानी उमादे से मिलने जाने का समय था, उस समय भी जो राजा जो थे वो भारमली के साथ व्यस्त रहे और बहुत देर तक रानी के पास नहीं पहुंच पाए। इस घटना को रानी उमादे ने अपना अपमान माना और उसी समय वो इस महल में आकर रुक गई थी। और दंत कथाओं में यह भी कहा जाता है पूरी उम्र भर वो इसी महल में रही और राजा यहीं उनसे मिलने आया करते थे। लेकिन वो इस अपमान को नहीं भूली, क्योंकि उन्होंने, राजा ने जो है एक दासी के साथ उसे कंपेल किया था और वो कहीं ना कहीं उसे अपमानजनक महसूस हुआ और तब से ये महल बना हुआ है।
करीब 400 से 500 साल पुराना ये महल बताया जाता है। अब फिलहाल जो है ये पर्यटन विभाग के और पुरातत्व विभाग ने इसे अपने हाथों में लिया है। ये जो देख रहे हैं आप सभी, ये फर्शियों का काम, दरवाजों का काम सभी को फिर से करवाया गया है। रूठी रानी के महल के पास अन्नपूर्णा माता का प्राचीन मंदिर है। रूठी रानी महल के पास से राजसमंद झील का नजारा बहुत प्यारा नजर आता है। इसके अलावा उदयपुर गोमती 4 लेन का भी काफी मनमोहक नजारा नजर आता है। समय बीतने के बाद ये जगह पुरातत्व विभाग अपने अधीन कर चुका है, जैसे दोनों विभागों के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ इसका जीर्णोद्धार कराया गया और अब इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने की कोशिश की जा रही है। आप जो राज मंदिर के पास जो महल देख रहे हैं, इसे रूठी रानी कंवरपदा के नाम से जाना जाता है। ये कंवरपदा महल राजा, तत्कालीन राजा महाराणा राज सिंह अपनी रानियों के साथ यहाँ जब भी राजसमंद आते तो यहीं ठहरते थे। इसी जगह पे कुंवर जय सिंह और सुल्तान सिंह का जन्म हुआ था। यह महल जो वर्तमान में दिख रहा है, ये पुरातत्व विभाग और प्रशासन के सहयोग से पुनः जो जर्जर अवस्था में आ गया था, इन विभागों के द्वारा इसको पुनः निर्माण कराया गया। आज इसमें वन विभाग के द्वारा अपने जो प्रचारित कार्यक्रम हैं, वन क्षेत्र के प्रति लोगों का लगाव और वन की उपलब्धियां, ये सब दिखाते हुए इस भवन का उपयोग हो रहा है। अभी फिलहाल इसको भवन को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार है, क्योंकि ये पहाड़ पे होने के साथ साथ आप देख सकते हैं मेरे दाहिने हाथ की तरफ राजसमंद झील है जो काफी सुंदर नज़ारा है, और इस महल के पीछे जो है हाईवे है, नेशनल हाईवे जो उदयपुर से गोमती तक जाता है। और इन दोनों आकर्षक नज़ारों के कारण यहाँ पर्यटन की भी कई संभावना है और जल्द पुरातत्व विभाग इसे पर्यटन के हिसाब से विकसित करने की योजना बना रहा है। तरुण जोशी, NDTV न्यूज़, राजसमंद।